सुप्राडिन बिल्ड एनर्जी एंड इम्यूनिटी। सुप्राडिन एक मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स टैबलेट्स है। आज की वीडियो में जानेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल में, क्या इसका डोज है, कौन कौन से विटामिन इसके अंदर मिनरल्स डाले गए हैं, किस डोज में लेना है, क्या प्राइस है बाजार में, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकती है, इसकी सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत पटेल, आप देख रहे हैं चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये सुप्राडिन जो बायर कंपनी की बनाई गई है, एक ब्रांडेड मेडिसिन है। मल्टी विटामिन्स और मल्टी मिनरल्स दोनों इसके अंदर डाले गए हैं। दोस्तों मल्टी विटामिन्स या फिर मिनरल्स यूँ देखें तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन्स, कुछ विटामिन सी के अगर डेफिशिएंसी होती है, खास करके विटामिन B12 हो, विटामिन D3 हो, तो शरीर में कहीं ना कहीं उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। साथ में मिनरल्स की भी अगर कमी है तो भी आपको महसूस होता है। कुछ ऐसी कंडीशनें होती है जैसे क्रॉनिक डिजीज़ है या फिर कोई लंबी बीमारी से अगर गुजरे हैं तो दोस्तों एक वीकनेस जैसा आ जाता है बॉडी के अंदर, और इसको विटामिन को कवर करने के लिए भी ये मल्टी विटामिन्स या फिर मल्टी मिनरल्स मेडिसिन आपको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और आप उसको लेते हैं। ये जो सुप्राडिन टैबलेट है एक प्रकार का डेली डोज के हिसाब से बनाई गई है, यानी कि हर एक विटामिन की अलग अलग डोज होते हैं। अगर उसका डेफिशिएंसी, स्पेशल कुछ विटामिन की अगर डेफिशिएंसी होती है किसी को, जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, उसका टेस्ट करवाते हैं, या फिर विटामिन D3 मान लीजिए, तो दोनों का टेस्ट से पता चलता है और उसके कुछ सिम्टम स्पेसिफिक दिखाई देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन आपको काम नहीं करती है, क्योंकि उसका थेरापेटिक डोज जो होता है विटामिन D3 या विटामिन B12, तो स्पेसिफिक अगर डेफिशिएंसी आती है रिपोर्ट में तो वो विटामिन का डोज आपको लेना पड़ता है। तो ये विटामिन जो है डेली डोज के हिसाब से बहुत से विटामिन, मल्टी विटामिन इसके डाले गए हैं, मिनरल्स भी डाले गए हैं, जो हमारे डेली डोज में ज़रूरी होती है, जो अक्सर हम हमारे संतुलित आहार से लेते हैं। लेकिन आजकल की जो खुराक आप देखें कि सब कुछ प्योरिटी नहीं रही है, जिनके कारण हमको बहुत से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। ज़्यादातर वो नॉर्मल इंसान में दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर कुछ बीमारी से गुजरते हैं तो विटामिन की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। साथ में कुछ मेडिसिन ले रहे हैं आप डायबिटीज़, BP की, तो अक्सर देखा गया कि डॉक्टर ने आपको साथ में कुछ विटामिन की मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो इसके अंदर दोनों कारण हो सकते हैं। ज़्यादा उम्र के कारण आपका जो डाइजेशन सिस्टम कुछ विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिनके कारण भी डेफिशिएंसी होती है, या फिर कुछ मेडिसिन भी होती है जिनकी साइड इफ़ेक्ट्स के कारण विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ऐसे अलग अलग कंडीशन हो सकती है विटामिन डेफिशिएंसी। तो इस कंडीशन में डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये जो सुप्राडिन मेडिसिन है ये डेली डोज में बनाई गई है। नॉर्मली कोई भी इंसान ले सकता है जिसको अगर थकावट महसूस हो रही है, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते तो थक जाते हैं, या फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, ऐसे स्टूडेंट हैं, या फिर कुछ काम करते हैं ऑफिस में तो भी कंसंट्रेशन नहीं रहता है, तो इनके कारण भी ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है आपको कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। ज़्यादातर विटामिन B12 और विटामिन D3 के डेफिशिएंसी के कारण कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, काम में मन नहीं लगना, थकावट सा रहना, कमर दर्द करना, शरीर दर्द करना, जैसे बहुत से सिम्टम दिखाई देते हैं। ज़्यादातर आप कोई एनाल्जेसिक टैबलेट लेते हैं तो आराम हो जाता है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं होता है। परमानेंट इलाज के लिए हो सकता है, अगर विटामिन डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है तो आपको ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये जो सुप्राडिन मेडिसिन है, जिनके अंदर बात करें जो विटामिन की, तो इसके अंदर विटामिन A, साथ में कोलेकैल्सिफेरॉल, मिथाइल कोबालमिन यानी विटामिन B12 डाला गया है। साथ में स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C भी है इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर विटामिन B कॉम्प्लेक्स की B1, B6 डाले गए हैं, और मिनरल के अंदर जिंक और मैग्नीशियम डाले गए हैं। तो ये भी अच्छा है, जो इम्यूनिटी के लिए जरूरी होता है जिंक। साथ में कुछ एलिमेंट है, कॉपर है। इसके अलावा इसके अंदर सेलेनियम भी डाला गया है, सोडियम मोलाइट्रेट भी है, और इसके अलावा एमिनो एसिड एक L-ग्लूटामिनिक एसिड भी डाला गया। तो जो ज़रूरी होता है डेली हमारे शरीर को जो विटामिन की ज़रूरत होती है, इसके हिसाब से इसके अंदर डाला गया। तो आपको ऐसी अगर थकावट या फिर कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी महसूस हो रही है, या फिर आपने अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आपको कि विटामिन की ज़रूरत है आपको, तो इसको आप ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह के बाद ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ये OTC ड्रग है, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि विटामिन की डेफिशिएंसी है? हो सकता है स्पेसिफिक आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, तो ये अगर लेते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए पहले विटामिन का आपको टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। अगर ज़्यादा थकावट या फिर ऐसा आपको लग रहा है तो विटामिन B12, विटामिन D3 का टेस्ट करवाने के बाद आपको पता चलता है। नॉर्मल भी अगर आपको लग रहा है तो ये मेडिसिन आप ले सकते, स्टार्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप टेस्ट जरूर करवा लीजिए।
ये जो मेडिसिन है डेली डोज में मिलेगी, यानी कि दिन में दोपहर को खाना खाने के बाद लेना, दिन में 1 ली जा सकती है। कोई लंबी बीमारी के बाद अगर गुजरे और बहुत वीकनेस जैसा अगर आप महसूस कर रहे हैं शरीर में, तो डॉक्टर हो सकता है आपको सुबह शाम भी प्रिस्क्राइब करें, लेकिन शुरुआत में 3 से 5 दिन आपको 2 टाइम लेने की होती है, बाद में इसको नॉर्मली 1 टाइम दिन में कर दिया शुरू कर सकते हैं आप। और इसको कब तक लेनी है, तो दोस्तों आप 15 दिन, महीने तक भी ले सकते हैं, 2 महीने 3 महीने कभी भी ले सकते हैं, जब तक आपको ज़रूरत लगती है तब तक ले सकते हैं। लेकिन कुछ ब्रेक जरूर करिए। जैसे 1 महीना लिया तो 1 सप्ताह बंद कर दीजिए, आपको कैसा लग रहा है फिर से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई नॉर्मल जैसा लग रहा है तो बंद कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बंद करने में कोई एडिक्शन नहीं लगता है, तो आप कभी भी बंद कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो दोस्तों इसके अंदर नॉर्मली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगी, लेकिन ये बी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर डाला गया तो हो सकता है आपको एक टेस्ट में कुछ अजीब लगेगा, या फिर डकारें जो आती है खाने के बाद तो उसके अंदर भी आपको अजीब सा लगे। इसके अलावा दोस्तों प्रेगनेंसी में ये ले सकते हैं नहीं, इसके बारे में बात करें दोस्तों। प्रेगनेंसी के अंदर ज़्यादातर देखें तो कुछ स्पेशल आयरन्स, कैल्शियम, फोलिक एसिड ऐसे विटामिन की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, तो जिनके अंदर ये काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही आप हेल्दी रहने के लिए अगर ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए। अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट उसकी अगर प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर वो कहते हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी स्पेसिफिक आपको आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड की इन प्रेगनेंसी में ज़रूरत होती है, तो वो अलग से आपको लेनी जरूरत होती है, इसका कोई बड़ा रोल नहीं होता है। अब बात करें साइड इफेक्ट्स को, मैंने बताया इसकी कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होगी, जो बताया एक डकार होती है। इसके अलावा अगर किसी को एलर्जिक होता है, किसी जैसे कि खुजली स्टार्ट होता है, इचिंग जैसा होता है, रेडनेस जैसा अगर बॉडी में कहीं दिखाई देता है तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए। बाकी नॉर्मली किसी को साइड इफेक्ट्स नहीं होती। प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये 50 रुपये में 15 टैबलेट आपको बाजार से मिल सकती है, ऑनलाइन भी मिल सकती है कहीं पर भी। अब बात करते हैं दोस्तों अफोर्डेबिलिटी बात करें तो अफोर्डेबल प्राइस में आपको जनऔषधि मेडिकल स्टोर से मिल सकती है, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र से। मल्टीविटामिन, मिनरल्स की मेडिसिन बहुत आती है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर शॉर्टेज मैंने देखी है। मल्टीविटामिन जैसे ही कुछ आती है तो तुरंत वो बिक जाती है, तो आपको ज़्यादातर वहाँ पर शॉर्टेज मिलेगी, नहीं मिलेगी जनऔषधि स्टोर पर। तो उसके अल्टरनेटिव में आप ये सुप्राडिन ले सकते हैं। ये ब्रांडेड है, विश्वसनीय है, और ज़्यादातर डॉक्टर भी इस पर ट्रस्ट करते हैं और प्रिस्क्राइब भी करते हैं, इसलिए ये सुप्राडिन बेटर है। और इसकी प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस में कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने आपको सुप्राडिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी दी है। कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।